ये चंबल की घाटी है, ऊंची नीची सतह जिसे चंबल के लोग बीहड़ कहते हैं। खामोश बीहड़ और कटीली झाड़ियां के अलावा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। ये वो बीहड़ है जिसके दामन में जुर्म की दुनिया के नामालूम कितने खूनी किस्से दफने हैं। मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना चंबल का पानी है। कहते हैं चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है। चंबल के पानी में बगावत है। चंबल के ए बीहड़ ना जाने कितनी बगावत की दास्तानों को अपने अंदर समेटे बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामप्रसाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे चंबल के इतिहास के बारे में और कितनी लंबी फहरिस्त है डाकुओं की, उस पर हम आज बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कब से कब तक कौन डाकू सक्रिय रहा। तो पहला नाम आता है मानसिंह। डकैत मानसिंह भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक सक्रिय था। वर्ष 1935 से 1955 के बीच मानसिंह ने 1112 डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया था। उसने इसके अलावा 182 हत्याएं की थी, जिसमें 32 पुलिस कर्मचारी शामिल थे। राठौड़ राजपूत के घराने से संबंध रखने वाले मानसिंह अपने पुत्रों, भाई भतीजों की बदौलत चंबल के इलाके में एक छत्र राज किया। मानसिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। उसकी छवि रॉबिन हुड सरीखी थी, जो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। वर्ष 1955 में सेना के जवानों ने मानसिंह और उसके पुत्र सूबेदार को गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ के खेरा राठौड़ इलाके में मानसिंह का एक मंदिर है, जहाँ उसकी पूजा होती है। दूसरा नाम आता है पानसिंह तोमर। कुछ साल पहले ही फिल्म बनी है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तोमर के डकैत बनने के पीछे जमीन विवाद की एक कहानी है। डकैत बनने से पहले पानसिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात था। बाद में उसका झुकाव चयन भारतीय सेना के लिए हो गया, जहां उसका झुकाव खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा था। उसने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया। अपनी मेहनत की बदौलत पानसिंह तोमर 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहा। 3000 मीटर बाधा दौड़ में 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पानसिंह तोमर ने अपने नाम किया था, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका। सेना में सेनापति होने के बाद जब पानसिंह तोमर अपने घर पहुंचे तो वहां उसका विवाद बाबू सिंह के साथ हो गया, जिसने उसकी 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का मुक्की की थी। तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पानसिंह तोमर और अपने 10 साथियों के साथ मौत हो गई। तीसरा नाम आता है फूलन देवी। भारतीय डकैतों की लिस्ट फूलन देवी के बगैर पूरे नहीं हो सकती। फूलन देवी का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसकी शादी 12 साल बड़े एक व्यक्ति के साथ हो गई थी। फूलन 2 बार अपने ससुराल से भाग आई। बाद में सास ससुर ने उसके पिता से गुजारिश की कि वो अपने पास ही रखें। 16 वर्ष की होने के बाद फूलन देवी जब अपने ससुराल गई तो उसके सास ससुर और पति के साथ झड़प हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया और एक बार फिर वापस भेज दिया। अपमानित फूलन डकैतों के एक गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। फूलन के गिरोह का आमना सामना जब ठाकुर के गिरोह से होता रहता था। एक मुठभेड़ के दौरान फूलन को बंदी बना लिया गया और 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। फूलन देवी ने इसका बदला उसने एक रात 22 ठाकुरों को गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1983 में फूलन देवी ने समर्पण कर दिया और वर्ष 1996 में फूलन देवी राजनीति से जुड़ गई। वर्ष 2001 में 25 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। चौथा नाम आता है जगजीवन परिहार। उत्तर प्रदेश के कोरेला गांव में जगजीवन परिवार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जर के गिरोह से जुड़ गया था। कुछ दिनों के बाद सलीम गुर्जर के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया था। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक मुखबरी का काम किया करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वह अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। वर्ष 2007 के मार्च महीने में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने परिहार को मार गिराया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की भी मौत हुई थी। 5वां नाम आता है पुतलीबाई। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक पुतलीबाई इस देश की प्रथम महिला डकैत थी। माना जाता है कि पुतलीबाई एक नर्तकी थी, जिसका अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। पुलिस के दबाव की वजह से वह मुखबरी के रूप में काम करने लगी और डकैतों के पास वापस पहुंच गई। बाद में पुतलीबाई को सुल्ताना से प्रेम हो गया और उसके 2 बच्चों को भी जन्म दिया। बाद में पुलिस के एक साथ मुठभेड़ के दौरान सुल्ताना की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुतलीबाई ने गिरोह कमान अपने हाथों में ले ली। करीब 3 सालों तक उसने चंबल की घाटी में हत्या, अपहरण, फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र के दतिया गांव में पुतलीबाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या कर दी थी और 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। यही नहीं, पुतलीबाई के गिरोह के सदस्य
सदस्य 7 लोगों का अपहरण भी कर ले गए थे। दरअसल पुतलीबाई को शक था कि दतिया के लोगों ने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी है। बाद में एक मुठभेड़ के दौरान पुतलीबाई अपने प्रेमी कल्ला गुर्जर के साथ मारी गई। छठवां नाम आता है मलखान सिंह। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत से सामान्य आदमी बनने की कहानी बहुत ही अलग है। मलखान सिंह अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली है। युवा मलखान इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मित्र की हत्या करवा दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। वर्ष 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान और उसके गिरोह के अन्य साथियों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। उसे भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन दे दी गई ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपनी गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा और इसमें जीत हासिल की। वर्ष 2014 के चुनाव में मलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह कहते हुए चुनाव प्रचार किया कि वह कांग्रेस के राज में डकैत बनने के लिए बाध्य हुआ था। 7वां नाम आता है राम बाबू और दयाराम गडडिया। राम बाबू और दयाराम गडडिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डकैत बन गए। मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके गिरोह को T1 टारगेट 1 का नाम दिया था। यह गिरोह इस सफाई से काम करता था कि पुलिस को यह तक नहीं पता था कि इसके आखिर कितने सदस्य हैं। माना जाता है कि वर्ष 1997 से 1998 में रघुवीर गडडिया ने इस गिरोह को बनाया था। दरअसल रघुवीर की पत्नी उसे छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी। रघुवीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी और अपने भतीजों राम बाबू, दयाराम, विजय प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया था। वर्ष 1999 में एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली लगने की वजह से रघुवीर मारा गया। उसके साथ मारे जाने वाले 3 अन्य सदस्य